आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम करेंगे हुक्स। ठीक है, ये हुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमने कुछ हुक्स पहले भी पढ़े थे, बट हम कुछ एक्स्ट्रा हुक्स पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं रिएक्ट के अंदर, राइट। अब वो कौन कौन से हुक्स हैं और किस तरीके से यूज होते हैं वो इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। तो मैं यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ हुक्स बताने वाला हूं जो रिएक्ट के अंदर यूज होते हैं। बेसिक हुक्स एंड एडिशनल हुक्स। ठीक है, बेसिक हुक्स में तो आपके आगे यूज स्टेट, यूज फैक्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूज स्टेट और यूज फैक्ट हम पढ़ चुके हैं और उन्हें यूज भी कर चुके हैं, तो वो बेसिक थे और बहुत ज्यादा यूज होते थे, राइट। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा एडिशनल में जो है वो है आपके यूज रिड्यूसर, यूज कॉलबैक, यूज मेमो, यूज रेफो एंड यूज इंपेरेटिव हैंडल। ये एडिशनल है और आने वाली वीडियो में मैं ये सारे के सारे आपको समझाऊंगा। इसके अलावा और भी हैं बट ये हुक्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज पढ़ते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। बट स्टार्ट करने से पहले ये तो बताओ कि यूज कॉन्टेक्स्ट यूज क्यों कर रहे हैं हम। सो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए मुझे एक पास करनी वैल्यू ए टू सी। ए टू सी मतलब आपके पास तीन कंपोनेंट है ए बी एंड सी। ए ने बी को इंपोर्ट किया हुआ है, बी ने सी को इंपोर्ट किया हुआ है। अब क्या करना है कि मुझे ए टू सी में डेटा भेजना है, पास करना है। तो अगर मैं कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं कर रहा तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो उसके लिए सिंपल है कि आपने ए में वैल्यू डिफाइन की सैम, तो आपने प्रॉप बनाया नेम नाम का और बी में भेज दिया, बढ़िया। उसके बाद बी के बाद सी में आपने फिर से प्रॉप बनाया और सी में वो वैल्यू भेज दी आपने जो ए से आई थी, एंड देन वो सी के पास पहुंच जाएगी। तो ये है हमारा सिंपल वे, या कह सकते हैं कि एक तरीका पास करने का वैल्यू एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, अगर उनकी हायरार्की 1 by 1 है। बट इसमें एक इंटरमीडिएटर बना हुआ है, बी यूज नहीं कर रहा है उस वैल्यू को, बट बी उसे लेकर आगे पास ऑन कर रहा है। तो बी एक ऐसी ही नोड है जो कि यूज नहीं हो रहा बट उसको पास करने के लिए रखा हुआ है। ओके, सो मैं ए टू सी कैसे कर सकता हूं, मतलब मैं डायरेक्टली ए टू सी कैसे कर सकता हूं ट्रांसफर। तो इस केस में आपको यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करना होगा। बेसिकली क्या करेगा, ये ग्लोबली डिफाइन करेगा और जहां जहां यूज करना है आपको वहां वहां आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब कैसे समझाता हूं। सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंपल सिंटेक्स है, हम क्या करेंगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और डिफॉल्ट वैल्यू डालेंगे। ये डिफॉल्ट वैल्यू ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है डालिए, अगर नहीं डालनी तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है ना। अब ये कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपने अभी क्रिएट किया कॉन्टेक्स्ट वो वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करें, यानी कि कंपोनेंट इसको कैसे एक्सेस कर सकता है, तो उससे पहले हमें एक प्रोवाइडर बनाना होगा। प्रोवाइडर सिंपल है, जो हमने अभी कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट बनाया है उसी के आगे लगा देंगे डॉट प्रोवाइडर और वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, जो आपकी जैसे सैम वैल्यू अभी मैंने दिखाई थी ए के अंदर वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। यही वैल्यू आपके हर कंपोनेंट में एक्सेस होगी जो जो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चाइल्ड है। जैसे मैंने अगर चाइल्ड बनाया हुआ कोई कंपोनेंट तो ये वैल्यू सैम वाली वैल्यू वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अब बात होगी कि ये तो बता दिए कि ये कंपोनेंट इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट इसको यूज कैसे करें। तो जैसे मैं कोड पे आ चुका हूं, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर चलते हैं अपन ऐप के अंदर, ठीक है, और इस कोड को मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन करते हैं यहां पर कॉन्स्ट कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सिंपल। और यहां पे लिखते हैं रिएक्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिलहाल वैल्यू कुछ नहीं रखते और इसको साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर चलते हैं और यहां पे लिखते हैं कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर और इसको ऐसे कर देते हैं। इसके अंदर मैं वैल्यू डिफाइन कर देता हूं सैम, ठीक है। तो आपका इतना काम हो गया कि आपका कॉन्टेक्स्ट बन चुका है। अब ये वैल्यू जो सैम है ये कौन कौन एक्सेस कर सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहां पर मैं एक टाइटल नाम का कंपोनेंट बनाता हूं और इसको स्निपेट्स के थ्रू लिख देते हैं, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को, टाइटल को मैं यहां पर इंपोर्ट करवा देता हूं। तो इसका मतलब है कि अब ये वैल्यू, ये वाला कंपोनेंट इस वाली वैल्यू को एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये इस कंपोनेंट का चाइल्ड बन चुका है टाइटल, ठीक है। जो जो इसके अंदर डालते जाएंगे वो इस वैल्यू को एक्सेस करता जाएगा।
इवन टाइटल के अंदर एक और कंपोनेंट है, तो वो भी इस वैल्यू को एक्सेस कर पाए, क्योंकि वो कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर चाइल्ड माना जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो देखते हैं। सिंपल है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा। ठीक है, और कंज्यूमर लिखना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंज्यूम करवानी वैल्यू, राइट। और इसको हटाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा। ठीक है, एरो फंक्शन, ठीक है, और करली ब्रेसेस फिर से, सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा नेम। ठीक है, ये नेम एक्चुअली जो कंज्यूमर ने डाला है, जो कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपने वैल्यू डाली है, वो इसके अंदर आ जाएगी, राइट। अब क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे डिव और करली ब्रेसेस के अंदर नेम लिखेंगे और रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये एरो फंक्शन है, रिटर्न करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर के अंदर अपना एक एरो फंक्शन बनाया, करली ब्रेसेस लगाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो वैल्यू आएगी नेम के अंदर, आर्ग्यूमेंट के अंदर, और वो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी। अब इसे एक बार चेक करते हैं कि आई नहीं वैल्यू। सो ये नीचे यहाँ पे वैल्यू आ गई, क्योंकि ये इसके बाहर रखा होता है, तो इसको अंदर डाल देते हैं। यहाँ से हटाओ और इसको हेडर के अंदर ही डाल देते हैं, तो उसके साथ ही क्या। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप अगर किसी भी कंपोनेंट में वैल्यू भेजनी है, तो आप कॉन्टेक्स्ट बनाइए, उसको लिंक कीजिए एक तरीके से, उसके अंदर वैल्यू डिफाइन कीजिए, और जो जो कंपोनेंट उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता है, तो उसको यहाँ पे इसके अंदर डिफाइन करते जाइए, यानी इंपोर्ट करते जाइए, और बस आपको कंज्यूमर के थ्रू यहाँ पे इसे एक्सेस करना है। अब मान लीजिए मैं एक और कॉन्टेक्स्ट बनाता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इसी के अंदर यूजर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लिख दिया, एंड टाइटल को यहाँ से हटा के यहाँ डाल देते हैं, और इसकी वैल्यू रख देते हैं जॉश, राइट। और यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे वो वैल्यू एक्सेस करनी है, तो सिंपल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अगेन यूजर कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर, ठीक है, और इसको उठाया यहाँ पर, और करली ब्रेसेस, अगेन एरो फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी रिटर्न लिख देते हैं, और यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, ये यूजर डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर, तो अब देखते हैं वैल्यू आई नहीं आई, आ गई, सैम एंड जॉश। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि यार ये कॉन्टेक्स्ट हमें कंज्यूमर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे, राइट। इतना बड़ा कौन लिखता है यार, मतलब लाइक कंज्यूमर लिखो, उसके बाद ऐसी वैल्यू डालो, बहुत डिफिकल्ट है सच में। आपको मैं दूसरा वे समझाता हूँ कि उसमें आप कॉन्टेक्स्ट को कैसे यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल है, इतना तामझाम कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो उसके लिए पहले सिंटेक्स देख लेते हैं किस तरीके का होता है। तो उसका सिंटेक्स बड़ा सिंपल होता है। तो आपको क्या करना होगा, कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा, ठीक है, और यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यू डालनी होगी। ठीक है, एक तरीके का जैसे हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं, वैसे यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करना होगा, एंड देन वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाएगी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब ये किस तरीके से होगा मैं आपको समझाता हूँ इजी तरीके से। ठीक है, ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहां पर एक और बना लेते हैं अपन, टाइटल विद यूज कॉन्टेक्स्ट जेएस। तो विद, अब मैंने थोड़ा नाम बड़ा लिख दिया इसका। ओके, सो अब देख क्या करते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले नेम बनाएंगे। ठीक है, जो आपका ये फर्स्ट वाला है नेम वाला, ठीक है, कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट, इसको एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऊपर इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर मुझे वो कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट को लिंक करना होगा, काम खत्म। अब यहाँ पर इसको लीजिए एंड यहाँ पर नेम लिख दीजिए। ठीक है, और इसी के नीचे मैं टाइटल विद कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करा लेता हूं। अब देखते हैं आगे आपकी वैल्यू, है ना सिंपल। यानी कि आपको इतना बड़ा कुछ तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे भी पसंद नहीं है, मैं तो सिंपल यही यूज करता हूं, क्योंकि ये इजी और सिंपल है, यानी कि अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ कहाँ पे क्या वैल्यू है। सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट को कॉल कराया, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज किया, और वो वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब सेम फॉर यूजर के लिए करते हैं, जो हमने एक और बनाया था। तो यहाँ पे यूजर लिख देते हैं, यूज फिर से कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं, एंड लिख देते हैं अपन यहाँ पे यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं यूजर को भी डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, और देखे तो आपका दोनों आ रहे। तो ये सिंपल वे है, तो आप इस तरीके से भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, इवन आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं लिंक्डइन और ट्विटर पर। मैंने उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।